राइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको पता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आजकल जो आ रहा है वो आ रहा है पिगमेंटेशन, छाइयाँ, मुंह पे छाइयाँ पड़ गई हैं और लोग उसका क्या क्या इलाज नहीं करवा रहे होते लेकिन नहीं सही हो पाती हैं। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ अपनी स्किन का आप घर पे बैठे कैसे ख्याल रखें, कौन से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कौन से ऐसे मतलब प्रोडक्ट मतलब कि कौन से ऐसे आपको सीरम्स और चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे आपका जो है फेस बहुत अच्छा हो जाए और आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रखें। और खाने में भी क्या खाना चाहिए क्योंकि खुराक अच्छी होगी तो ही स्किन अच्छी होगी। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर लाइबा मौजूद हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ऑल गुड। और आप खुद तो बहुत प्यारी हैं। आपने अपने आप को देखा है, आप हाँ, कितनी मैंने कहा प्यारी ये हैं। डॉक्टर साहिबा कितनी अच्छी है ना, बाद में नहीं पता नहीं चला आप डर्मेटोलॉजिस्ट है। नहीं आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत आप जब ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत ज़रूरी। लगेंगे तो फिर लोग आपको मुड़कर देखेंगे ना, हमारी तो मजबूरी भी है ना, आप तो खुद इस तरह दिखती हैं तो हमें कैसे है ठीक ना। अब करेंगे। जैसे मैं आपको देख के इम्प्रेस होगी, मैंने कहा ये कितनी अच्छी है ना, पता स्वीट। नहीं चला नहीं अच्छा स्किन की अपना इतना ख्याल रखती हैं तो नहीं नहीं वैसे लोगों को भी सही नहीं, मशवरा कुछ देंगी। कुछ शायद जीन से भी ब्लेसिंग है, हाँ, जीन्स की तरफ अच्छा से है। जीन्स की तरफ से भी है। आपने क्यों क्लाइंट्स कटवा रही हैं? नहीं सही बात है ना। सच बात है कहीं खुद बिल्कुल। का तो जीन्स है और हम क्या करें जिनके पास जीन्स नहीं नहीं इसमें है। उसमें फिर हम आते हैं ना मेहनत करने के लिए, बिल्कुल दैट्स व्हेयर वी ऑलराइट, कम। हाँ ये आपने बात कही ना कि जी जिसका बिल्कुल। नहीं है उसका फिर मेहनत। अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, हर हम किसी अपने को आप को खुद बिगाड़ देते हैं। वेरी ट्रू, हर किसी को एक तो अपना ना ख्याल रख के, जिस तरह आपने मेंशन किया, दूसरा ये कि हर एरी गैरी चीज़ मुंह पे लगा के, तीसरा ख़वातीन जो है ना, मैंने देखा है शादी से पहले अपना ख्याल रखती होती हैं, शादी के बाद वो छोड़ देती हैं कि अब हाँ, तो अब तो हो गया, शादी हो गई अब ना। तो हो गया, और ये तो एक लेबल बन गया, बच्चे हो गए, अब क्या ज़रूरत है। इवन लड़के भी ऐसे करते हैं, मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी ख्याल मुझे रखना लगता है चाहिए। लड़के तो थ्रू आउट ही ख्याल रख रहे वो होते हैं कहते हैं कि अपना। हम कमा कर आ रहे हैं ना, बस हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये आप शायद बहुत गलत लड़कों से मिल रही हैं फिर अब। लड़के तो आई थिंक दे आर स्टिल वेरी केयरफुल कंपैरेटिव टू वुमेन नाउ। अच्छा औरतें क्योंकि घर के कामों में लग जाती हैं, बच्चों में लग जाती हैं, वो उस तरह ख्याल नहीं रखती हैं जिस तरह मर्द, फिर भी क्योंकि वो बाहर निकलते हैं तो दे स्टिल नीड टू कीप देमसेल्फ ओके। ओके। बट मैं काफ़ी सारी ख़वातीन मुझे मिलती हैं जो 2-2 दिन हो जाते मुँह ही नहीं धोती, 3 दिन हो जाते मुँह ही नहीं धोती, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, सीरियसली, या ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह। अब क्या करें डॉक्टर और साहिबा। सफाई निफ्स से मान कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। वज़ू करना है तो आपको वैसे ही नहीं वो वहाँ। तो जो माशाल्लाह पढ़े नमाज ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो तो फिर 2-2 दिन मुँह ही नहीं धोते, दे डोंट नीड इट, कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने इस वक्त देखी है ख़वातीन में? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मेजरली इस पिगमेंटेशन, जो आपने मेंशन किया है, मेजरली इस पिगमेंटेशन। और उसकी अभी आजकल तो वेदर भी ऐसा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो आपकी स्किन यूजुअली इस वेदर में वैसे ही थोड़ी डल और डार्क हो जाती है। लोग कंप्लेन करें पता नहीं क्या है, मतलब अजीब सा एक फेस हुआ क्या है, हो गया है फ्रेशनेस ये? हाँ नहीं तो है। क्यों होता है ये मौसम इस तरह, ह्यूमिडिटी जब होती है ना तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, वो इतना उनको यू डोंट गेट दैट फ्रेशनेस ऑन योर फेस क्योंकि आपके पोर्स ओके, क्लॉग्ड होते हैं। तभी तो इस कराची वजह वाले से लोग जो ह्यूमिडिटी की वजह से हाँ, और आपने नोटिस किया अब होगा पता चला मुझे, हमारा कुछ ये एक देखो। स्पेसिफिक हाँ, कलर है यहाँ हाँ, का, नॉट हाँ, बीइंग रेसिस्ट बट यहाँ हाँ, का एक कलर नहीं एक है। स्पेसिफिक है। हम खुद हाँ जाते हैं जैसे हम जी कराची को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, इवन सिंध की तरफ जाए, थोड़ा सा अपर उसके, वो बेहतर होना शुरू हो तो हम जाता कहते है। हैं यार हम 10 दिन रहे हमारी स्किन साफ हो गई है। बिल्कुल, और हाँ, पंजाब में जाएं तो वहाँ का स्किन टेक्सचर और कलर बिल्कुल अलग डिफरेंट ही है। हो जाता है। और हाँ जब पंजाब के लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं यहाँ आ रहे हैं हमारी स्किन इतनी अजीब हो हाँ, रही है, चिपचिप हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, द रीजन इज तो क्योंकि वो इस और क्लॉग हो बिकॉज ऑफ जाती है। ह्यूमिडिटी। इसको जो ह्यूमिडिटी। अब कैसे इसका क्योर कैसे अब करें? इसको क्योर किस तरह करना है, राइट क्लिनजर्स और राइट फेस वॉश। अब जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको मैं बार बार कहती हूँ नॉन कॉमोडोजेनिक, जिस पे लिखा हुआ हो फिर ऑयली स्किन टाइप वही यूज़ करें, नॉट जस्ट रैंडमली कुछ भी उठा लिया और वो सन ब्लॉक यूज़ कर लिया या वो फेस वॉश यूज़ कर लिया। सन ब्लॉक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन कुछ हैं जो वाइट कास्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत थिक होते हैं, कुछ होते हैं जो आप लगाएं तो लगता है जिस तरह पता नहीं ग्रीसी सी लुक आ रही है। तो उसके लिए भी वाटर बेस्ड या फिर नॉन कॉमोडोजेनिक सन ब्लॉक यूज़ करें। फिर आ जाए पिगमेंटेशन पर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। आई थिंक पिगमेंटेशन पर ही रहें आज फिर पिगमेंटेशन पे रहते हैं, ठीक है। अब इसके रीजंस हैं, एक तो सन डैमेज की वजह से पिगमेंटेशन होती है, वुमन आदमियों में आपने देखी होगी जो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाती अक्सर है, मुझे आती हैं कॉल्स क्योंकि आती हैं जी जी। हाँ, वो इस वजह से क्योंकि आप लोग, कुछ लोग बाइक्स पे जा रहे होते हैं, कुछ लोग ड्राइव भी कर रहे होते हैं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, उसमें ये सन डैमेज होता है। सही है। जो ख़वातीन है उनका मेजर रोल प्ले जो ना हार्मोनल है, वंस द हार्मोन्स आर ऊपर नीचे तो डेफिनेटली आपको पिगमेंटेशन होती है। गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। पीसीओएस का जो इशू है, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते,
अप एंड डाउन होते हैं, या बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, या फिर कुछ लोगों को 4-4 महीने नहीं आ रहे होते, बहुत ज़्यादा इसके कुछ अलामात हैं। मेनोपॉज के अलावा ना, मेनोपॉज के अलावा मैं PCOS आई थिंक पाकिस्तान में, इवन नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हर तीसरी औरत को PCOS है। और इट्स नॉट कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है, आप करवा सकते हैं, लेकिन यू नीड टू एड्रेस इट। अब उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ये कि पीरियड्स का साइकिल नॉर्मल ना होना, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना, स्पेशली आपकी चिन एरिया पे या लोअर जॉ के एरिया पे, एक्नी बहुत ज़्यादा होना। तो इसके लिए आप पहले PCOS का इलाज आप पहले करवाएंगे। इलाज कराएंगे। तो अच्छा, लेकिन पिगमेंटेशन एक दफ़ा हो गई तो फिर जाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सेकेंडली एक और क्वेश्चन भी कि आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है? आयरन की कमी की वजह से पिगमेंटेशन नहीं हो सकती, लेकिन डिस्कलरेशन होती है। बट यस, अंडर आई का जो एरिया है, डार्क सर्कल्स, दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि अगर जिस तरह ख़वातीन बहुत ज़्यादा खाना पकाते वक्त चूल्हे के सामने जाती है, तो उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी उसकी सिवियर नहीं होती, इतनी सिवियर नहीं होती कंपैरेटिव टू जो पिगमेंटेशन ब्लीचेस लगाने से, पॉलिशिंग करने से, ओह माय गॉड, फॉर्मूला क्रीमें लगाने से। वो जो क्रीम ने तो मैंने सीरियसली, क्योंकि मेरा मेकअप का काम है, जो मेकअप जी जी जी, मैंने लड़कियों की ऐसी ऐसी स्किन देखी। और एक और चीज़, अच्छा फार्मूला स्किन ये जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, इसको यूज़ करने के बाद एक जो प्रॉब्लम और आया ना, वो मैंने ये देखा कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना फेस पर, तो वो फाउंडेशन टिकती नहीं है, क्योंकि आपने अपनी स्किन की लेयर ही ख़त्म कर दी। और स्किन इतनी पतली हो जाती है, आप यकीन करें मेरे पास वो ख़वातीन आती हैं कि हम जाते हैं चूल्हे पे, हमारी स्किन जो है ना वो ब्रूस कर जाती है, वो स्किन इतनी पतली हो चुकी होती है, जैसे हीट लगती है तो वो कैपिलरीज फटना शुरू हो जाती है। ये तो हीट, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो भी वो रेडनेस हो जाती है आपको। अच्छा, वो एक तो ट्रेंड बन गया ना आजकल ब्लश चीक्स का और वो टिंटेड का, तो लोग आते हैं जी हमारी स्किन लाल हो रही है, हम ठीक है, आपको पता ही नहीं है वो कितना हॉरिबल हो रहा है आपके साथ। यू नॉट सपोज्ड टू हैव दोस रेड चीक्स ऑल द टाइम, ब्लश ऑन लगाएं। लेकिन वो लोगों को लगता है जी आजकल तो टिंट का फैशन है, तो हमने वो फॉर्मूला लगा लगा के हमारी स्किन लाल भी हो रही है, तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। ओह माय गॉड। अच्छा, अब ये सारी प्रॉब्लम्स आ गए, इलाज क्या है? अच्छा, अब मेलास्मा, मुझे पता है कि छाइयों का मुकम्मल इलाज नहीं है, बट क्या कर सकते हैं? लाइट हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, बट ये है कि अमूमन जब हम ट्रीटमेंट कर भी लेते हैं, दे टेंड टू कम बैक, वापस आ जाती हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल पे स्ट्रेस है। अच्छा, अगर आप स्ट्रेस लेवल आपका मेंटेन, हमें जिस तरह सब कुछ सिखाया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेट नहीं सिखाई जाती कि स्ट्रेस को मैनेज किस तरह। मुझे भी सिखाएं थोड़ी सी, मुझे खुद सीखनी है, मुझे भी कोई सिखा दे। चले एक दूसरे को सिखाते हैं। तो दिस इज, आप ये लिटरली नोटिस कि कुछ लोग जिस टाइम आप उदास होते हैं, यू नॉट फीलिंग वेल और समथिंग अदर आपके फेस पे आ जाता है, लोग कहते हैं आज उदास लग रहे हो, क्यों? कैसे किसी को पता चलता है कि आप उदास हैं? इट्स बिकॉज आपका फेस शोज इट, द पिगमेंटेशन शोज इट, ठीक है। एट टाइम्स किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, और ख़वातीन स्पेशली जो डोमेस्टिक इश्यूज़ में चल रही होती हैं, उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पर आता है, ये यूं करके बोन यूजुअली, या क्यों आती है सबसे पहले? ये बायलेटरल होता है, दोनों चीक्स पे। इसके डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे, नोज पे, फोरहेड पे, यही होती है। आपने देखा होगा किसी को यहाँ पिगमेंटेशन नहीं होती, तो क्यों? इट्स यूजुअली हियर, इट्स नेचुरली देयर, मेलानिन की प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होती है। ओके। तो ये उन ख़वातीन को जिनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, हार्मोनल इशू, गलत क्रीमों का इस्तेमाल, फार्मूला क्रीम्स, ब्लीचेस, कोई बर्न हो जाना, ये उनके बाद अमूमन ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ट्रीटमेंट की तरफ आए। ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद बताएं? हाँ, चलें, सही है, ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ट्रीटमेंट के हवाले से बताएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आज हमारे साथ डॉक्टर लाइबा शेख मौजूद हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, और आपको बता रही हैं पिगमेंटेशन के हवाले से। मैं तो सोचा था पता नहीं क्या क्या सवालात करूंगी, क्या क्या बातें होंगी, मुझे नहीं पता था हम पिगमेंटेशन पे रह जाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा इलाज, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है, हल्का हो सकता है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, सच एज लेज़र, क्यू स्विच लेज़र है। और पहले तो अफोर्डेबिलिटी के बड़े इश्यूज होते थे कि लेजर्स महंगे थे। अब जैसे मैं अपने क्लिनिक पे एक दिन ऑफर करती हूँ कि मैं सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करती हूँ फॉर द होल फेस। अच्छा, और वो लेजर क्या होता है? उसमें कोई सीरम्स वगैरह डालते हैं? नहीं, पिगमेंटेशन के लिए होता है, झाइयों के लिए, किसी को बर्थ मार्क्स का इशू है उनके लिए, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने से बात करवाना पड़ता है? वो हर 3 वीक्स के बाद कराना होता है। तो एट टाइम्स कुछ ख़वातीन हैं जिनको रिश्तों के मसले या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो
नहीं अफोर्ड कर पाती तो वो नहीं करवाती ट्रीटमेंट्स, तो हमने ये एक ऑप्शन रखा है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो वो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, क्यू स्विच लेज़र इसके लिए होता है पिगमेंटेशन के लिए। दूसरा केमिकल पील्स मौजूद है, लेकिन केमिकल पील्स जब आप कराते हैं तो उसकी आफ्टर केयर होती है। आफ्टर केयर क्या होती है, जल्दी से बता दें, लोगों को नहीं पता वो क्या क्या कर लेते हैं। उसके बाद मेकअप रिकमेंडेड नहीं होता, कोई 4-5 दिन हम रिकमेंड नहीं करते। चूल्हे पे जाना रिकमेंड नहीं होता 3-4 दिन। स्किन को हम कहते हैं धूप से बचें, धूप में नहीं जाएं, हीट में नहीं जाएं। देखिए आप मुझसे करा के अगर आप चले गए हैं तो वो एडवर्स हो जाएगा, वो वर्स हो जाएगा और फिर आप कहेंगे जी डॉक्टर ने इलाज सही नहीं किया। लेकिन इवन जो हमारी लाइट्स होती हैं उसको भी अवॉइड करना होता है। तो उसमें ये होता है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, अगर जिस तरह आपकी मजबूरी आपने आना ही आना है, आपका तो रोज़ का काम है, तो फिर हम कहेंगे प्लीज़ सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा लगाएं और 6 महीने के लिए फिनलैंड चले जाएं सर्दियों में। मुझे भी साथ ले जाएं आप फिर तो। अच्छा वहाँ जाके एंजॉय कर मुझे भी साथ ले जाएं, बट नहीं बस 4 दिन का ख्याल करें। 4 दिन का ख्याल करें, मैक्सिमम 6 डेज, बट 4 दिन। इसके अलावा फिर हम कुछ आपको टॉपिकल क्रीम्स देते हैं लगाने के लिए, बट देखिए वो वाली गोरा होने वाली क्रीम्स नहीं देते हम। तो हमारी क्रीम्स बड़ा स्लो। क्या क्या है क्रीम्स? वो कुछ क्रीम्स हम देते हैं ओवर द काउंटर, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं वो, बट हम वो वाली देते हैं जिनमें मर्करी और स्टेरॉइड नहीं होता। तो जो वो क्रीम्स जो है ना वो 2 हफ्ते में जिनका रिजल्ट नहीं आता, हमारी क्रीम्स का 2-3 महीने में जाकर रिजल्ट आता है। तो लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि वो डॉक्टर जो है वो तो 2 हफ्ते में ही गोरा कर दिया था, आपने क्यों नहीं किया, या आपकी क्रीम ने असर क्यों नहीं किया, क्योंकि हम वो देते हैं जिससे आपको कोई एक बड़ा मैंने मसला देखा, मैं दुबई गई थी तो वहाँ पर ना इतना था स्लीव्स थे ना, तो ये जो हिस्सा डार्क हुआ वो वहाँ से आने के बाद सही नहीं हुआ। 2 महीने हो गए इस बात को। अच्छा इसके लिए ना आप यू कैन यूज़ थिंग्स, लेकिन इसके लिए मैं होम रेमेडीज़ रिकमेंड करती हूँ, ज़्यादा बेहतर होती हैं, वो भी मैं बता दूँगी अभी, स्पेशली फॉर पिगमेंटेशन। राइस पाउडर, something is amazing. It's a bleaching agent. इसमें सिंपली घर में अगर आप नहीं जाके चावलों का आटा ले सकते, घर में चावल होते हैं कच्चे, उनको ग्राइंडर में पीस के उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ें, लीमू आई थिंक 1/2 टीस्पून। स्किन ऑयली है तो फिर आप यूज़ करेंगे मिल्क, और अगर स्किन आपकी ड्राई है तो फिर दही 1 टीस्पून और थोड़ा सा शहद। अच्छा आई हर्ड कि ये जो है ये अगर पूरे स्किन पे भी लगा लें, लाइक बॉडी पे भी लगा लें, तो ये तो पूरा आपका नीट कर लेगा, पूरा नीट कर देता है। और इसमें ये है कि जब ये ड्राई हो जाता है ना तो ये सख्त हो जाता है, तो आप जो है ना इसको थोड़ा स्मच करके फिर आप इसको उतारें, थोड़ा फिर पानी में मिक्स करके, ये झाइयों पे ज़्यादा इफेक्ट तब ये फर्क पड़ता है। ठीक है। ऑल्सो अगर इसमें आप थोड़ा टमाटर ग्राइंड कर लें, और अगर पोटैटो जूस, आलू का जूस अगर आप निकाल के वो लगाएं, ये सारे ब्लीचिंग एजेंट्स से जो ख़वातीन नहीं अफोर्ड कर पा रही। टमाटर का एक मसला आता है सिर्फ, वो पहले ट्राई कर लें कि आपको सूट करता नहीं करता। कोई टमाटर मुझे इच कर देता है, आपको इच कर देता है, ठीक है, हनी भी इच करता है। अच्छा हाँ, तो ये कि ये फिर ये जितनी भी रेमेडीज बता रहे हैं बड़ा अच्छा पॉइंट किया। प्लीज इसको थोड़ा पहले यूज कर लें, हल्का सा यहाँ पे अपने कान के पीछे आधा घंटा लगा के फिर अपने पूरे फेस पे लगाएं, वरना मत कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज भी आपको इरिटेंट हो जाए। हाँ, तो फिर उसके बट फिर आप राइस पाउडर सिंपली यूज कर लें, राइस पाउडर, और फिर आप जो दाल होती है, लाल वाली जो दाल मसूर कहते हैं, मूंग मसूर होती है वो लाल वाली दाल को अगर आप जो होती है येलो होती है, नहीं जो ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली दिस वन, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल दाल वाला कलर है। तो इसको अगर आप ग्राइंड कर लें तो दिस इज आल्सो ब्राइटनिंग। अच्छा, ओह वाओ दैट्स नाइस। तो ये पिगमेंटेशन की कुछ सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा लाइक आई मेंशन केमिकल पील्स हैं, पीआरपी भी हम कर सकते हैं, पीआरपी माइक्रो नीडलिंग के साथ हम मिक्स करके करते हैं, बट डिपेंड्स अगेन कौन सी पिगमेंटेशन है। नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग आप कंटिन्यू करो, बाद में मैं इसमें साथ ही क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर लेती हूं। बिल्कुल कि पिगमेंटेशन कब से है, क्यों है, क्या रीज़न है, हमें अगर ये सारी चीज़ें पता चले तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने मेरी एक दोस्त है, उन्होंने जो है ना क्या करवाया था, पीआरपी, ठीक है, एग्जैक्ट पीआरपी के बाद उनको जो छाइयाँ हुई थी, ये क्यों उसके बाद हुई? हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मुझे जो फील हो रहा है कि माइक्रो नीडलिंग एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, आप स्किन को बेसिकली इंजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो उन्होंने आफ्टर केयर नहीं की होगी, मे बी वो किसी हीट पे चली गई, वो चूल्हे पे चली गई, कुछ मेकअप कर लिया उन्होंने, या कुछ इस तरह किया, टीवी से ताल्लुक है उनका, तो हो सकता है मेकअप, हाँ, प्रॉबली मेकअप कर लिया, या फिर वो ट्रीटमेंट उनका स्किन थोड़ा डार्क इन टोन होगा और उस पे एग्रेसिव माइक्रो नीडलिंग हो गई है। नहीं, she is fair. तो देन आई थिंक मे बी या तो डॉक्टर, मुझे तो लगता है फेयर स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, या तो डॉक्टर के एंड से ये हुआ कि उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कर दिया उसको, जितना नहीं करना चाहिए, या फिर उनकी आफ्टर केयर मुझे पसंद नहीं वैसे, तो बस फिर ये हो सकता है। फिर ये हो सकता है तुम चली गई, बस मैंने कहा तो बस फिर ये पॉसिबल है कि या तो वो बहुत एग्रेसिवली हो गई है, क्योंकि आपको स्किन टाइप को देख के उस पर नीडल की डेप्थ और प्रेशर रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्किन का जो कलर है उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा,
एनी सीरम्स? यस, सो सीरम्स फॉर ब्राइटनिंग, लेकिन प्लीज़ किसी डॉक्टर से मशवरा करके अपनी स्किन दिखा के फिर कीजिएगा, नॉट जस्ट डायरेक्टली। नाइसिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटिन और कोजिक एसिड, ये 3 ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं जो हमें सीरम्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। या अगर आप कोई भी सीरम या क्रीम ले रहे हैं जिसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, व्हाट यू कॉल नाइसिनामाइड है, ग्लूटाथायोन है, ये सारे ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं जिनमें ये चीज़ें शामिल हैं। वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन लगाने के लिए या खाने? लगाने के लिए। लगाने के लिए, ठीक है। और जैसा ग्लूटाथायोन मैं खाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता, तो लगाने में आई डोंट नो व्हाई। क्या कोई बॉडी में आपका कोई गैस्ट्राइटिस का इशू है? हाँ हाँ हाँ, इसलिए नहीं करता। इसलिए नहीं करता अमूमन, क्योंकि ग्लूटाथायोन इज जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट। वो सिर्फ आपकी टॉक्सिन्स को निकालता है। ये कोई, हम ये नहीं कहते कि इससे आप गोरे हो जाएंगे। उससे होता ही है कि जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो जब रिलीज होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही रहेगी। मैं तो खाने के बाद कितनी खाई है आपने? 3 महीने खाई थी। सही से खाई है आपने? सही से खाई थी मैंने। आई थिंक मे बी अगर गैस्ट्रो का इशू ठीक नहीं है तो फिर हाँ नहीं हाजमा सही नहीं, वो हजम ही नहीं हुई। नहीं तो बस फिर अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपकी स्किन ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त आपसे बातें रही हैं। ज़रूर आपको दोबारा बुलाएंगे। लोगों ने आज बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया होगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।